हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कलर ब्लाइंड टेस्ट के बारे में। होता क्या है कि आपके एसएससी में बहुत सारी कम से कम 50 तरह की पोस्ट होती है, ठीक है। और उन पोस्ट में बहुत सारी पोस्ट में अलाउ होता है कि अगर आप कलर ब्लाइंड हैं तो आप एलिजिबल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर बहुत सारी पोस्ट में ये भी होता है कि आप कलर ब्लाइंड हैं तो आप अलाउ नहीं होंगे, बिल्कुल आप बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। और समस्या पता है क्या होती है कि कलर ब्लाइंड का आपको पता कब चलता है, जब आपका प्री हो जाएगा, मेंस हो जाएगा और आप जब मेडिकल करवाने जाएंगे ना, तब पता लगता है। नॉर्मली आप कहते हो कि यार भैया मुझे लाल, पीला, नीला, हरा सारा इंद्रधनुष बराबर दिखता है तो मैं तो क्या कलर ब्लाइंड हूं, ठीक है। पर ऐसा नहीं होता भाई साहब। एक स्पेशल तरह की बुक आती है जिसे इशियारा बुक कहते हैं। लगभग 90% जगह है ना ये बुक आपको मिलेगी जहां भी आपके हॉस्पिटल में आपका मेडिकल होता है, और उसमें लगभग 35-40 स्लाइड होती है, ठीक है। सब में कुछ अलग अलग नंबर होते हैं और आपको बकायदा बुक खोल के पढ़वाया जाता है कि आप बताओ ये नंबर क्या लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको, ये नंबर दिख रहा है, ये नंबर दिख रहा है। और अगर आप वो पढ़ पा रहे हो तो आप कलर ब्लाइंड नहीं हो, और अगर आप नहीं पढ़ पा रहे तो आप ऐसा कलर ब्लाइंड होते हो, ठीक है। और समस्या पता है क्या हो जाती है कि एक बार आपको पता लगा कि आप कलर ब्लाइंड हो, ठीक है, और उस पोस्ट में जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ है अगर अलाउ नहीं है तो डेफिनेटली आपको बाहर कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि दूसरी पोस्ट मिल जाएगी या दोबारा कुछ होगा, ठीक है। इसका इलाज होता नहीं है इसका, और वो है कि उस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होते नहीं हो। तो मेरी सलाह है कि एक बार सब भाई लोग सीजल की तैयारी कर रहे हैं, 5 मिनट लगते हैं, 2 मिनट लगते हैं, मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे पूरी वो इशियारा जो टेक्स्ट बुक आती है उसकी पीडीएफ डाली हुई है, ठीक है। लगभग 35-40 स्लाइड होती है। उनमें पहले नंबर वाले तो सबको दिखती है, फिर कुछ अलग अलग कलर में मिक्स दे रखा होता है कि बैकग्राउंड क्या दे रखा है, मेन कलर क्या दे रखा है। अगर आपको नंबर जैसे आपको स्क्रीन पर दिख भी रही होगी 3-4 स्लाइड, ठीक है, इनमें अगर आपको मेन नंबर पढ़ाई में आ रहा है तो आपका वैसा विजन बिल्कुल सही है, आप कलर ब्लाइंड बिल्कुल भी नहीं हो, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि किसी आपको स्लाइड में डाउट हो रहा है, यार पढ़ने में समस्या आ रही है, तो आप एक बार के लिए जो मैं टेलीग्राम में पीडीएफ डाली हुई है उसको जाकर जरूर से चेक करना कि हाँ आपको वहां एक एक नंबर सही से पढ़ाई में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। और डाउट है, क्या डाउट लग रहा है, ठीक है, डेफिनेटली पास में जो भी आपका जो डॉक्टर है आंखों का 50-100 रुपए लेता है, वो खुद ही चेक कर देगा कि हाँ आपके कलर ब्लाइंड में इशू आ रहा है। क्योंकि बहुत सारी स्क्रीन पे देखते हैं ना तो कलर का अलग उसमें अलग प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप अगर हाथ में बुक लेके देखेंगे तो शायद आपको मेन चीज पता चले कि आप कलर ब्लाइंड है या नहीं है, ठीक है। और इसका इलाज नहीं है भाई साहब। समस्या पता है क्या हो जाएगी, प्री निकला आपका, मेंस निकला आपका प्री निकला, फिर आपका मेंस निकला, फिर आपका पोस्ट प्रेफरेंस भरवा देते हैं, सीधे आप डिपार्टमेंट में जाते हो। पूरी लाइफ में अगर मान लो कोई बंदा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर रहा और कभी उसको मेडिकल की जरूरत नहीं पड़ी करवाने की, ठीक है, तो उसे पूरी लाइफ पता नहीं चलेगी कि वो कलर ब्लाइंड है या नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें लग रहा होगा मैं तो क्या ही हूं, ठीक है। मेरी सलाह है एक बार जाके टेलीग्राम पे देख लेना उस चीज को, और हल्का सा भी डाउट लगे तो आसपास जो भी डॉक्टर होते हैं ऑलमोस्ट सब आंखों के डॉक्टर के पास ये बुक रखी हुई होती है। और पूरी आपको स्लाइड नहीं पढ़वाते, 3-4 स्लाइड वो पढ़वाएंगे, ठीक है। और रेंडमली मतलब ओपन करता है वो जो डॉक्टर आपका टेस्ट कर रहा है, रेंडमली ओपन करेगा कि यार दिख रहा है। एंड में ये वाली स्लाइड होती है कि आपको पूरी लाइन होती है अलग कलर में, उस पर मतलब अंगुली से आपको बताना पड़ता है कि लाइन कहां शुरू हो रही है कहां खत्म हो रही है, ठीक है। तो लगभग आपको रेंडमली 35-40 में से 3-4 स्लाइड देगा, आप सही से पढ़ पा रहे हैं तो आपका मामला क्लियर है, अदरवाइज आप कलर ब्लाइंड है, ठीक है। तो जरूर से टेस्ट कर लेना। पोस्ट कौन कौन सी है, ठीक है, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक की जो सेल आती है, जो टेक्स्ट बुक का पास है, ठीक है, इसकी सेल आ रखी है इस टाइम पे 439 में आपको पास मिल रहा है। लास्ट डेट है आज सेल की। अगर आपका पास मतलब नहीं है, आपके पास एक्सपायर हो गया पास, तो आप अभी HMU10 कूपन कोड लगा के परचेस कर सकते हैं। इनका लाइफ टाइम पास भी आ रहा है 554 में, ठीक है, तो आप वही परचेस कर सकते हैं क्योंकि बाद में रेट बढ़ जाएगी, 600-700 का यही पास हो जाएगा तो खरीदने का कोई मतलब नहीं उस टाइम पे, ठीक है। अभी आपकी सेल आ रखी है तो आप अभी परचेस कर सकते हैं HMU10 कूपन कोड लगा के, ठीक। तो भाई साहब इसमें कौन कौन सी पोस्ट ऐसी होती है जहां कलर ब्लाइंड लोग अलाउ होते हैं, ठीक है। तो भाई इसके लिए मैंने क्या किया है कि जब भी आपकी हर साल सीजल की वैकेंसी आती है ना तो उसके एंड में बकायदा लिखा हुआ आता है, हर वैकेंसी के एंड में, ठीक है, कि ये पोस्ट कलर ब्लाइंड लोगों के लिए सुटेबल है या नहीं है। बकायदा हर डिपार्टमेंट इन्फॉर्म करता है कि यार हमारे जो भी, क्योंकि डिपार्टमेंट से आती है इन्फॉर्मेशन एसएससी खुद से डिसाइड नहीं करता कि कलर ब्लाइंड को इसमें अलाउ कर दो, इसमें नहीं करो। बकायदा जैसे इनकम टैक्स वाले हैं या जीएसटी वाले हैं, ये बकायदा लिख के भेजते हैं कि यार जीएसटी में 2000 इंस्पेक्टर चाहिए और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या कलर ब्लाइंड अलाउ नहीं होंगे, ठीक है। तो फिर वो डिसाइड करते हैं। तो वो भाई साहब हर पोस्ट के एंड में लिखी हुई रहती है। तो मैंने सीजीएल 2023 की जो वैकेंसी लिस्ट थी वो मैंने टेलीग्राम पे वो भी डाल दी है, आप वहां जाकर देखना कि किस पोस्ट के एंड में क्या लिखा हुआ है। यस और नो लिखा रहता है, अगर सुटेबल है तो यस लिखा हुआ होगा और सुटेबल नहीं है तो नो लिखा हुआ होगा। तो वहां भी जाके आप इस चीज को जरूर से चेक करना क्योंकि भाई चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका महत्व, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है रेलवे में, मतलब एक दो मैं आपको उदाहरण भी दे सकता हूं, जो रेलवे में एंड तक गए और कलर ब्लाइंड होने के बाद में पता लगा कि यार रेलवे में तो जा नहीं सकते हो, कलर ब्लाइंड है, और रेलवे में तो वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पर ऐसा कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। कुछ पोस्ट होती है जिनमें अलाउ नहीं है, काफी अच्छी पोस्ट है जिनमें अलाउ नहीं है, पर बहुत सारी पोस्ट ऐसी होती है जैसे अगर मैं डीए हूं, ठीक है, तो डीए में अलाउ है। अगर आप कलर ब्लाइंड हो तो आप डीए बन सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी पोस्ट में अलाउ होता है
और बहुत सारी पोस्ट में अलाउ नहीं होता है। ठीक है, ये पता कैसे चलेगा? मैंने बकायदा पूरी पीडीएफ जो CGL 2023 की जो वैकेंसी थी वो मैंने डाल दी है। 45-50 तरीके की अलग अलग पोस्ट होती है, जूनियर अकाउंटेंट, ऑडिटर, DA, GST में भी जो TA होते हैं, या फिर इंस्पेक्टर होते हैं, इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर होते हैं, TA होते हैं, AS होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग तरीके के AS होते हैं। सबकी मैंने 2023 की पूरी लिस्ट डाली हुई है। उसके एंड में आप देखना जो भी आपकी ड्रीम पोस्ट है, सबसे पहले तो अभी चेक करना कि आप कलर ब्लाइंड है या नहीं है। ठीक है, वो भी मैंने उसमें डाली हुई है PDF, तो आप वहां जाके चेक कर लेना। अगर आपको लग रहा है कि क्लियर विजन है, कोई लोड वाली बात नहीं, तो चिल है, आप चेक करो मत करो, कोई मतलब वाली बात नहीं है। पर हाँ, आपको लग रहा है कि यार डाउट है, तो बकायदा एक बार के लिए उस वैकेंसी लिस्ट में जाना, अपनी वैकेंसी जो भी आपकी ड्रीम वैकेंसी है उसके सामने जरूर देखना कि यार कहीं यस या नो लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, और एक बार अगर आपको डाउट लग रहा है ना, क्योंकि जरूरी नहीं, वैसा मोबाइल में आप चेक करते हैं ना स्क्रीन पे, तो इसका कलर कॉन्ट्रास्ट अलग होता है। हो सकता है कि कलर आपको नॉर्मल दिखाई नहीं दे रहा हो, किसी को नहीं दिखाई दे रहा हो। ठीक है, तो अड़ोस पड़ोस में जो भी आंखों का डॉक्टर होता है 50-100 रुपए लेगा, और बकायदा आपको बकायदा इशियारा बुक हाथ में देके चेक करवा देगा कि भाई ये बुक देख के पढ़ लेके। अदरवाइज कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ आप, वहां तो 1 रुपया भी नहीं लगेगा आपका, और वहीं जो आपका डॉक्टर होता है उसकी केबिन में बुक रखी हुई होती है। ठीक है, तो वो चेक करके बता देगा। 80% 90% जगह जहां आपका मेडिकल हो रहा है वहां यही बुक काम में ली जाती है। ठीक है, और तो कोई तरीका, मतलब यही तरीका होता है। मैंने तो ये तक ये समझ में आया कि यही है, और डिपेंड करता है ना कि आपका मेडिकल कहां करवाया जा रहा है। ठीक है, बहुत सारे डिपार्टमेंट क्या करते हैं ना, बकायदा आपको इस हॉस्पिटल का नाम देंगे कि फला हॉस्पिटल में फला दिन जाके आपको आपका मेडिकल करवाना है। बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे बोल देते हैं कि जहां के आप रहने वाले हो वहां पे जाके मेडिकल करवा के आ जाओ, तो उसका ही बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, तो एक बार के लिए आप टेलीग्राम पे जाना, चेक करना कि कौन कौन सी वैकेंसी में एलिजिबल है, कौन कौन सी में नहीं है, और आप कलर ब्लाइंड हो या नहीं हो। इंपॉर्टेंट है भाई साहब, क्योंकि अगर मान लो इस वीडियो को 10,000 लोग देखते हैं और 2 लोग भी से निकल के जिन्हें अभी तक पता नहीं था क्या वो कलर ब्लाइंड है या नहीं है, वो उन्हें अब पता लग रहा है, तो कम से कम उनके तो बहुत सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी ना कम से कम। ठीक है, अब वो पोस्ट वो फील नहीं करेंगे पोस्ट प्रेफरेंस में कि जिनमें कलर ब्लाइंड लोग अलाउ नहीं होते। ठीक है, तो इस चीज को जरूर से देखना आप। थैंक यू सो मच, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा।